हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, विद्युत चालकत्व की, धारिता की या चुंबकीय प्रवाह की? जो वेबर होती है ये किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई किसकी है? चुंबकीय प्रवाह की इकाई कौन सी है? चुंबकीय प्रवाह की इकाई जो है वेबर है। कौन सी है? वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, यूनिट है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो इन चारों में से, ऑप्शन में से सबसे पुराना दल कौन सा है और जिसने कई बार जो है विभाजन का सामना किया? तो बहुजन समाज पार्टी वीएसपी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम है। तो इसमें से सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है जिसका गठन 1885 में किया गया था? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी पार्टी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है। कब की? 1885 की जो है पार्टी है और जिसने कई बार जो है विभाजन का सामना किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दादा भाई नौरोजी जी, जमशेद टाटा, वीकाजी कामा या पीलू मोदी? तो इसमें से जो है दादा भाई नौरोजी जी एक ऐसे भारतीय थे, उदारवादी प्रकृति के एक ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में जो है पहले सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उदारवादी दल के नेता थे और ये जो थे ब्रिटिश संसद में पहले सदस्य चुने गए थे जो कि पहले भारतीय थे। और इनको जो है एक नाम से और जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को जो है जाना जाता है। तो ये दोनों जो है प्रश्न पूछ सकता है पेपर में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न को करेंगे JR-D टाटा, M विश्वेश्वरैया या अब्दुल कलाम आजाद, CV रमन? तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन M विश्वेश्वरैया जी को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये भारत के क्या थे? एक इंजीनियर थे और इन्हीं के नाम से जो है इंजीनियर दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस M विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? माचा है, लेजिम है, चेराव है, ओदम थुल्लम है? तो माचा एक जो है नृत्य है और ये नृत्य जो है कहाँ का है? मध्य प्रदेश की जो है एक नृत्य शैली है। यम से जो है मध्य प्रदेश और यम से जो है माँ। तो इसी प्रकार हम इसको याद कर लेंगे ट्रिक से कि मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली क्या है? माचा जो है मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। कोलकाता में, दिल्ली में, शिमला में, मुंबई में? तो फोर्ट विलियम जो है कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में जो है उच्च सर्वोच्च न्यायालय को 1774 ईस्वी में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे का एक अयस्क खनिज कौन सा? ग्लेना है, सिने या फिर सिनेबार है, चाल्कोसाइट है या फिर केसिटाराइट है? तो ये साइंस से क्वेश्चन आया है। तो इसमें से जो है चाल्कोसाइट जो है तांबे का एक अयस्क है जिसका क्या नाम है? चाल्कोसाइट जो है किसका अयस्क होता है? तो तांबे का जो है एक अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? कासिम बरीद को, प्रथम को, दिलावर खान हुसैन को, महमूद लोदी को या फिर यूसुफ आदिल शाह को? तो बाबर ने जो है महमूद लोदी को जो है हराया था और मुगल बादशाह बाबर था जिन्होंने 1529 में, कब? 1529 में घाघरा के युद्ध में। किसके युद्ध में? घाघरा के युद्ध में जो है महमूद लोदी को जो है हराया था। बाबर ने जो है इनको परास्त किया था। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? C2N2 CH2 CHCN या CH3CN CH3OCN? तो CH3CN जो है होता है एसीटोनाइट्रिल का जो है सूत्र होता है, फार्मूला होता है।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? कृष्णा नदी, माही नदी, या फिर रसिकुल्या नदी, या फिर पेन्ना नदी। तो इसमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही एक नदी है जो कहाँ पे जाके गिरती है? इन चारों ऑप्शनों में माही एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जबड़ा किसका भाग होता है? बांह का, खोपड़ी का, हाथ का, या फिर श्रोणी चक्र का? तो ये खोपड़ी का एक भाग होता है। किसका? खोपड़ी का एक भाग जो है जबड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन जो है खोपड़ी हो जाएगा। साइंस से एक प्रश्न था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा गति एक सही समीकरण है? तो इसमें गति के जो है 3 समीकरण होते हैं। कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही 3 फार्मूले होते। तो इन्हीं 3 फार्मूलों में से हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा है। तो वी और गति का एक सही फार्मूला है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट मिल रहा है। कैसे? 2s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। जो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है फार्मूला गति का जो है तीसरा समीकरण जो है बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2021-22 के लिए साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है क्या निर्धारित किया गया था? 1940 रुपये प्रति कुंटल, 2150 रुपये प्रति कुंटल, 1750 रुपये प्रति कुंटल, या 2430 रुपये प्रति कुंटल। तो कितने? 1940 रुपया प्रति कुंटल जो है एक कुंटल का जो दाम है जो किया गया था, निर्धारित किया गया था। 2021-22 में जो साधारण किस्म के धान का जो न्यूनतम मूल्य था 1940 रुपये प्रति कुंटल जो है निर्धारित किया गया था। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? शनि, सैटर्न का, अरुण, यूरेनस का, या जुपिटर का, या फिर नेपच्यून का? तो बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति, जुपिटर का जो है गैनीमीड जो है अब तक का सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह जो किसकी परिक्रमा करता है? तो बृहस्पति, जुपिटर की जो है परिक्रमा करता है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? बृहस्पति और शनि के, यूरेनस और नेपच्यून के, मंगल और बृहस्पति के, शनि और यूरेनस के। तो मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट जो है किसमें है? किन ग्रहों में है? तो मंगल और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों में जो है मौजूद है। लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये जो लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी जो है रस्किन बॉन्ड्स, खुशवंत सिंह, शरदिंदु बंदोपाध्याय, या फिर डेविड दरिंदर। रस्किन बॉन्ड किसकी है? ये रस्किन बॉन्ड की एक ऑटोबायोग्राफी है रस्किन बॉन्ड की, और ये रस्किन बॉन्ड की जो है क्या आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोग्राफी जो किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड की जो है रचना है। दादा भाई फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। देविका रानी, बोडी रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, पंकज मलिक, पृथ्वीराज कपूर। तो देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। किसको? देविका रानी को जो है दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायणन, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो 2012 से 17 तक जो है भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी जो थे 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अमृत योजना का पूरा नाम है अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन, अटल सीवरेज और सेप्सन प्रबंधन, अटल जलापूर्ति योजना, अटल वर्षा जल निकास व्यवस्था। तो अमृत योजना का पूरा नाम अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो है इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी उपयोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है इनमें से कौन सी थी? हिमा दास, भवानी देवी, दीपा कर्माकर, या हरमनप्रीत कौर। तो इसमें भवानी देवी जी जो थी, भवानी देवी
ये जो थी तलवारबाजी में भारत की पहली जो है अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में पहली भारतीय जो थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तलवारबाजी में। भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? सीरम, कोरोना वैक या कोवैक्सीन या कोविशील्ड, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक के द्वारा जो है निर्मित किया गया था? भारत बायोटेक के द्वारा किसको निर्मित किया गया था? तो इसमें जो है कोवैक्सीन को, किसको? कोवैक्सीन को जो है निर्मित किया गया था। कोवैक्सीन को जो है निर्मित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2021-22 आम बजट में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कौन सा नया सेल लगाया था? किसके लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और फिर कौन सा ऑप्शन? कृषि। तो किसके लिए लगाया था? कृषि के लिए लगाया था। केंद्र सरकार ने कृषि के लिए जो है पेट्रोल और डीजल पर एक नया सेल जो है लगाया था 2021-22 के बजट में। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार या फिर तिलक पुरस्कार? तो राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए जो है सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? सरदार पटेल पुरस्कार जो इसमें दिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं? यानी पीवी सिंधु जी जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से, टेनिस से? तो पीवी सिंधु जी जो हैं बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से जो है पीवी सिंधु जी संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो हमारा आखिरी प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है वर्तमान में? बुतरस गाली हैं, कोफी अन्नान है, बान की मून है या एंटोनियो गुटेरेस हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस जी जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र के जो है महासचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को जो है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।